पाप और अनाचार का पीर बाबा झांगुर बाबा की गर्दन आखिर एटीएस ने दबा ही ली। और जैसे ही 50,000 के इनामी झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया, योगी मैदान में आए। उन्होंने साफ लहजों में कहा कि उत्तर प्रदेश की बेटी की अस्मिता से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और फिर अगले ही दिन नोटिस थमाने के बाद योगी के बुलडोजर चल पड़े झांगुर बाबा की उस व्हाइट हाउस पर। और देखते ही देखते 7 बुलडोजरों ने पाप और अनाचार का वो अड्डा जिसे व्हाइट हाउस नाम दिया गया था, उसे देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया गया। झांगुर बाबा कोई सामान्य नहीं था, बेहद खतरनाक झांगुर बाबा उर्फ पीर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की हकीकत क्या है, सुनेंगे तो पैर तले जमीन खिसक जाएगी। और आज उसका पूरा काला सच, काला चिट्ठा आपके सामने। आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी और मैं हूं सतीश शर्मा। पिछले दिनों एटीएस ने काफी मेहनत करने के बाद लखनऊ के एक होटल से झांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया। झांगुर बाबा के साथ उसकी सेविका या प्रेमिका या पार्टनर, कुछ भी कह लीजिए, नीतू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये होटल में पिछले लंबे समय से रह रहे थे। झांगुर बाबा पीर बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध था। एटीएस को इसकी लंबे समय से तलाश थी। कानो कान किसी को भनक नहीं लग रही थी कि एटीएस झांगुर बाबा के पीछे लग चुकी है, क्योंकि झांगुर बाबा के खिलाफ जो भी सूचना पुलिस को मिल रही थी वो बेहद खतरनाक थी। झांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में आना इसलिए अनिवार्य था कि उसने उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के अतरौला के एक गांव में 81,000 वर्ग फीट पर एक आलीशान व्हाइट हाउस बना रखा था। मजे की बात यह है कि पूरा व्हाइट हाउस एसी से लोड था। व्हाइट हाउस में 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और व्हाइट हाउस की बाहरी दीवारों पर बिजली का करंट लगाया गया था, जिससे कोई अंदर प्रवेश न कर सके। क्या होता था उस व्हाइट हाउस के अंदर, कौन लोग आते थे उस व्हाइट हाउस के अंदर, और कौन है झांगुर बाबा। अभी कुछ वर्ष पहले ही उत्तर प्रदेश की सड़कों पर फुटपाथ पर बैठकर 2-2, 3-3, 4-4 रुपए का नग बेचने वाला झांगुर बाबा इतना बड़ा आदमी हो गया कि पिछले 10 सालों के अंदर ही वो 100 करोड़ का मालिक हो गया। जी हां, पुलिस की छानबीन में, यानी एटीएस की छानबीन में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसमें झांगुर बाबा ने पिछले समय में 100 करोड़ से अधिक रुपयों का लेन देन किया है। और सबसे खास बात यह है कि यह लेन देन 40 इस्लामिक राष्ट्रों से हुआ है। इतना ही नहीं, तफ्तीश में यह भी पता लगा कि झांगुर बाबा 40 मुस्लिम देशों की यात्रा कर चुका है। झांगुर बाबा के पास फिलहाल तो 2 पासपोर्ट बरामद हुए हैं, कुछ और बरामद होने की संभावना है। झांगुर बाबा के बारे में अभी तक तो सिर्फ यह सूचना मिली है कि वो एक रेट उसने तय कर रखा था। ब्राह्मण और क्षत्रिय या पंजाबी, इस कैटेगरी की लड़की अगर फांस कर लाई जाती है तो उसे 10 लाख से लेकर 16 लाख रुपए तक दिए जाते थे और उस लड़की का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। पिछड़ी जात की लड़की को 8 से 12 लाख रुपया और दलित या गरीब परिवार की लड़की को 6 लाख से लगाकर 8 लाख रुपए तक, यानी कि बेटियों की इज्जत और असमत की कीमत झांगुर बाबा ने लगा रखी थी। उसके गिरोह में 18 सदस्यों की पुष्टि अब तक एटीएस कर चुकी है। उसके लेन देन का पूरा बही खाता एटीएस के पास है। इसीलिए एटीएस ने तत्काल चिट्ठी लिखकर ईडी को इस केस में लगा दिया है और ईडी ने पत्र रिसीव करने के बाद अपनी कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। झांगुर बाबा पीर बाबा के नाम से भी फेमस था। ये कहीं तंत्र मंत्र का नाटक करता था, कहीं भविष्य बताने का नाटक करता था, कहीं अपने को पीर बाबा होने का दावा करता था, लेकिन ये हिंदू शक्ल सूरत में रहता था।
इसके साथ जो नीतू लड़की गिरफ्तार की गई है, ये मुंबई की रहने वाली है। इसके पति का नाम नवीन अरोड़ा है। नीतू भी अरोड़ा थी और ये मुंबई में रहते थे। लेकिन जब झांगुर बाबा यहां प्रधानी का चुनाव हारा तो यहां से मुंबई भाग गया और वहीं उसकी मुलाकात नवीन अरोड़ा से हुई, नीतू अरोड़ा से हुई और झांसा दे करके उनको अपने ऐसे माया जाल में फंसा कि उनकी मुंबई की सारी प्रॉपर्टी बिकवा कर उन्हें बलरामपुर ले आया और इसी व्हाइट हाउस में रखा था। यहीं पर उसने नीतू का धर्मांतरण कराकर उन्हें नसरीन बना दिया और उसके पति नवीन अरोड़ा का भी धर्म परिवर्तन करा दिया। बहुत हजारों की संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन इस बाबा ने कराया है। इसका मेन काम यहां पर धर्मांतरण का एक खेल खेला जाना था। एटीएस इस मुद्दे पर लगी है। लेकिन हमने जो तहकीकात की, यानी कि जो कमेंट टुडे की अपनी तहकीकात है, वो कुछ चौंकने वाले बिंदु में और देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये इसने जो अपना बनाया था, ये अतरौली में इसने बनाया है, ये बलरामपुर में। बलरामपुर में आप ध्यान से करिएगा, ये अतरौली और मनकापुर का जो मुख्य मार्ग है, अतरौली और मनकापुर के मुख्य मार्ग पर एक गांव है मधुपुर। इस मधुपुर में इसने बताया था। मधुपुर बिल्कुल नेपाल बॉर्डर की सीमा से लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झांगुर बाबा ने यहां पर अपना आश्रम बनाया है। वहां से श्रीधाम अयोध्या की दूरी मात्र 72 किलोमीटर है और निजी वाहन से ये इस दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पार किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि अयोध्या के भगवान श्री राम के मंदिर को उड़ा देने की धमकियां भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी गुर्गों ने भी दे रखी है। इसलिए अयोध्या अति संवेदनशील है और अयोध्या से मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर 81,000 वर्ग फीट पर, यानी 3 बीघा जमीन के ऊपर झांगुर बाबा ने जो व्हाइट हाउस बना रखा था, जिसमें सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया था, 40 एसी के कमरे बनाए गए थे, 50 मीटर की निजी सड़क बना दी गई थी, हर कमरों में सीसीटीवी और एसी लगा हुआ था और बाहरी दीवारों पर बिजली का करंट दौड़ा दिया गया था, जिसे कोई आदमी कभी अंदर प्रवेश न कर सके। पैदल आते जाते किसी को नहीं देखा गया। जब भी आते थे तो महंगी गाड़ियों पर बैठ करके लोग आते थे, जिन पर काली रील चढ़ी होती थी और वो तेजी से आकर आश्रम में चले जाते थे और आश्रम से बाहर निकल जाते थे। एक तरफ श्रीधाम अयोध्या से मात्र 72 किलोमीटर दूर और दूसरी तरफ नेपाल का बॉर्डर। निश्चित एटीएस को इस पर ध्यान देना होगा और हमारा अनुमान है कि एटीएस के बबरशेर कहे जाने वाले अमिताभ यश निश्चित इस पर शोध कर रहे होंगे और यह विषय उनके लिए काफी महत्वपूर्ण और गंभीर होगा। 40 देश की यात्रा आखिर इस झांगुर बाबा ने क्यों की? वो बाबा जो फुटपाथ पर अंगूठी बेचता था, उसने 40 देशों की यात्रा क्यों की? उसके बाद विदेश से पैसा क्यों आ रहा था? काहे के लिए आ रहा था? कि सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए या लव जिहाद के लिए उसके बाद पैसा आ रहा था? ये बात गले के नीचे नहीं उतर सकती है, बल्कि माना यह जाए कि झांगुर बाबा कोई बहुत बड़ा रॉकेट खिलाकर उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को दहलाने जैसी कोई षड्यंत्र कर रहा था। क्योंकि झांगुर बाबा के गिरफ्तार होने के चंद दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में एक हाफिज साहब, एक हकीम साहब पकड़े गए थे। आश्चर्य करेंगे, बहुत विनम्र, बहुत सीधे, बहुत मासूम हकीम साहब अपने दवाखाना में दवाई देते थे और जिसके पास पैसा नहीं होता था उसको फ्री दवा देते थे। लेकिन जब एटीएस ने उनके घर पर छापा मारा तो हथियारों का एक इतना बड़ा जखीरा बरामद हुआ कि जिसे देखकर लोगों की आंखें फट गई। हजारों की संख्या में कारतूस, गोला बारूद, बंदूक, पिस्तल, तलवार, सब कुछ उस हकीम के घर पर मिला था। और उस हकीम सलाउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद अब झांगुर बाबा की गिरफ्तारी, ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसे स्थिति पर आकर खड़ा हो गया है जहां षड्यंत्र का ताना बाना काफी जोरों से बुना जा रहा है और इस षड्यंत्र के ताने बाने को वक्त रहते ही एटीएस को निपटा लेना चाहिए। हालांकि एटीएस की पूरी टीम पूरी बहादुरी और ईमानदारी के साथ लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यहां तक झांगुर बाबा के गुनाहों की फहरिस्त पढ़ने के बाद तमतमा गए थे योगी आदित्यनाथ और उस तमतमाहट में ही उन्होंने कहा था कि झांगुर बाबा के पापों की ऐसी सजा दी जाएगी कि दुनिया देखकर कांप जाएगी। और आज वैसा ही हुआ। जिस समय मैं समाचार ये आपको बता रहा हूं, उस समय तक 7 बुलडोजर
झांगुर बाबा के व्हाइट हाउस पहुंच चुके थे और 40 में से 20 कमरों को जमींदोज कर दिया गया था, यानी 20 कमरों को मिट्टी में मिला दिया गया था। इसके ऐश गाह को तबाह कर दिया गया है। इसने अस्तबल बना रखा था, इसने कई मजारे वहां बनवा रखे, सब पर सीधे सीधे बुलडोजर चल रहा है और बहुत जल्दी पूरा का पूरा व्हाइट हाउस मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बाबा ने भी कुछ दिन पहले इस कथित पीर बाबा ने लोनावाला में 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। कल्पना करिए, सड़क फुटपाथ पर 2 रुपए का नग बेचने वाला लोनावाला में 16 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से खरीद रहा है। यह केवल धर्मांतरण नहीं है, इसके पीछे कुछ और चौंकने वाले तथ्य मिलेंगे। और अभी जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री की गर्दन फंस रही है। इसमें कुछ सफेद पोश नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं और कुछ पत्रकार भी अछूते नहीं हैं। पूरे नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए एटीएस और योगी की पुलिस लगी हुई है। बहुत जल्दी खुलासे होंगे और इस बार जो खुलासे होंगे उसका जवाब देते नहीं बनेगा उन नेताओं को जो झांगुर बाबा हो या सलाउद्दीन जैसे हथियार के सौदागर उनके गिरफ्तार होते ही टेलीविजन चैनलों पर बैठकर उनके बचाव के लिए बड़े बड़े शब्द बाण छोड़ने लगते हैं। और आज भी जब झांगुर बाबा के व्हाइट हाउस पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो तमाम पार्टियों के नेता, वो पार्टी आप समझ गए होंगे कौन पार्टी है जिसे उनके ढेर में और थोक में वोट चाहिए, उनके प्रवक्ता आकर बैठ गए टीवी चैनलों पर, बोले संविधान के तहत कार्रवाई चाहिए। यह वही नेता हैं संविधान की दुहाई तब देते हैं जब बाबा का बुलडोजर ध्वस्त करने के लिए निकलता है। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन के कागज दिखाओ, अपनी वल्दियत बताओ और अपना निवास प्रमाण पत्र लाओ, तब कहते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे। यानी अपने लिए कानून की बात, जब अपने ऊपर हमला हो जाए तब कानून की दुहाई देना। और जब ऐसे समझ गए होंगे आप। लेकिन कुल मिलाकर के झांगुर बाबा का मुद्दा काफी ज्यादा गहरा गया है। इसके पास कई करोड़ रुपए की लग्जरियस गाड़ियां मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के कहा यह जा सकता है कि एटीएस की छानबीन लगी है और साथ में ही इसमें अब ईडी का प्रवेश हो चुका है। ईडी को पत्र लिखा गया था, वो पत्र ईडी ने स्वीकार कर लिया है और ईडी ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। कहां कहां से कितना धन आया, हवाला से कितना धन इसे मिला, कौन कौन देशों से धन भेजा गया, यहां कौन वो वकील थे, कौन वो पूर्व मंत्री थे, कौन वो नेता थे और कौन वो पत्रकार थे जो ढाल बनकर पीर बाबा की रक्षा कर रहे थे। इस गुनाह की सजा उसे उत्तर प्रदेश सरकार देगी और किसी कीमत पर बचने नहीं पाएगा पीर बाबा उर्फ झांगुर बाबा। फिलहाल कुल मिलाकर के योगी की सरकार इस समय सक्रिय हो गई है और पीर बाबा के व्हाइट हाउस को मिट्टी में मिलाने के बाद अब उसके गुनाहों की तहकीकात और तेज कर दी गई है। पीर बाबा पर अगला और अपडेट क्या आता है और कौन से बड़े खुलासे होते हैं, ये मेरा वादा है। मैं पीर बाबा यानी कि झांगुर बाबा के हर खुलासे की ताजा जानकारी आपको देते रहेंगे। बस आप देखते रहिए कमेंट टुडे टीवी। और सिर्फ एक बात कि अगर राष्ट्रवादी हैं आप और आपको देश की बात अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। जय हिंद।